तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स साथ में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, एक अर्थशास्त्र है जो वो बुक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। इन्हीं का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त है। ये हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताता है, तो इसका इससे कोई लेना नहीं है देना नहीं है। वो अर्थशास्त्र वो राजनीति के बारे में बताता है, जबकि ये हमारा अर्थव्यवस्था देश की उसके बारे में रिलेटेड है हमारी इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत करते ही फाउंडर कौन है इसके इकोनॉमिक्स के, वो हैं एडम स्मिथ। इनने कौन सी किताब लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस, कब 1776 में। इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, मार्केट शुड नॉट बी कंट्रोल, मार्केट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या, मार्केट प्लेज इनविजिबल रोल इन इकोनॉमिक्स, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें एक इनविजिबल रोल प्ले करती है मार्केट है हमारी। और जेबी से थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और वहीं पे कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सोशलिस्टिक इकॉनमी। वो क्या थे, क्लासिकल इकॉनमी। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सोशलिस्टिक इकॉनमी के फादर कौन है, तो वो हैं कार्ल मार्क्स। फिर रैगनर फ्रिस्क ये क्या लेके आए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर मनमोहन सिंह जी क्या लेके आए, एलपीजी, कब 1991 में, जब मंदी आई थी देश में क्या पूरे वर्ल्ड में आई थी, तब लेके आए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम आगे देखते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे शुरुआत हुई और कैसे फिर आगे आरबीआई आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बैंक इंडिया में खुला, कब खुला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब 1770 में। इंडिया का पहला बैंक था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में। और बंद हो गया 1829 से 32 के बीच में धीरे धीरे। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी क्रेडिट कम होती गई, मतलब कुछ लिमिटेशंस रहती है बैंक की, तो वो उसको क्रॉस करने लग गया था, तो इसीलिए ये बैंक को बंद करना पड़ा। फिर आया इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है ना, ये पहले जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, तो ये 1865 में बना और इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में था। और इसको 2020 में मर्ज किया गया, अभी हाल ही में किया गया इसको। ये फिर आता है हमारा कौन सा बैंक, कौन सा, अवध कमर्शियल बैंक, कब 1881 में आए। ये इंडियंस के द्वारा मैनेज किया जाता था, लेकिन इसमें पूरे इंडियंस नहीं थे, कुछ इंडियंस थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अयोध्या में था। इसको इतना कुछ खास याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर चौथा कौन सा है, पीएनबी। पीएनबी क्या, पंजाब नेशनल बैंक। ये कब बना, 1894 में बना। कहाँ बना, लाहौर में। और जब लाहौर इंडिया से अलग हो गया तो तब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट हो गया था। और ये पहला ऐसा बैंक था जो कम्प्लीटली रन बाय इंडियंस, मतलब जो भारतीयों द्वारा, पूर्ण तरीके से भारतीयों द्वारा चलाया जाता था। फिर उसके बाद जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी बंद हो गया, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, अब बैंक तेज़ी से चलने लग गए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे वो लेके आ चुके थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक चल रहे थे, पीएनबी से पहले के हैं। डेट देखो 1806, 1840, 1843। लेकिन धीरे धीरे इसकी लिमिटेशंस भी क्रॉस होने लग गई, तो फिर इन्होंने इन तीनों बैंक को मर्ज करके नया नाम बैंक बनाया, जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना है, 1921 में। क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन किन बैंकों को मर्ज करके बना है, तो याद रखना, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया 1921 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बॉम्बे में, अभी भी बॉम्बे में ही है। तो इसका अभी का नाम क्या है, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या है, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया इंपीरियल बैंक से। और इसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में। फिर धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण होने लग गया बैंकों का, तो मतलब प्राइवेट थे जो बैंक सारे, फिर गवर्नमेंट के अंडर आने लगे। तो सबसे ये 2 फेज़ों में किया गया, एक पहला फेज़, एक दूसरा फेज़। तो पहले फेज़ में 14 बैंक नेशनलाइज किए गए। कब कब हुआ पहला फेज़ स्टार्ट, 19 जुलाई 1969 को।
तो इसमें क्या था कि पर बैंक को आरबीआई ने 50 करोड़ दिए इन 14 बैंकों को। तो 14 इंटू 50 मतलब टोटल 700 करोड़ रुपये आरबीआई ने इन बैंक को नेशनलाइज होने के लिए दिए थे। फिर सेकंड फेज़ में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। कब हुआ है? 15 अप्रैल 1980 को। इसमें आरबीआई ने पर बैंक को 200 करोड़ रुपए दिए। टोटल कितने? 1200 करोड़ रुपए। अब उसके बाद ये देखो 14 6 20 बैंक हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो ये कितने बैंक हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 ही बैंक है। तो ये 20 में से बाकी के 8 क्या हुआ? मर्ज कर दिया गया इनको। क्यों? एनपीए की वजह से। ये एनपीए क्या है आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से बैंक है जो अभी नेशनलाइज्ड हैं, जो अभी सरकार के हैं। वह है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, आईबी इंडियन बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इंडियन बैंक का चेन्नई में, एसबीआई का मुंबई में, कैनरा का बेंगलुरु में, यूनियन बैंक का मुंबई में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का चेन्नई में, यूको बैंक का कोलकाता में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में, पंजाब एंड सिंध का नई दिल्ली में, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में, सेंट्रल बैंक का भी मुंबई में, बैंक ऑफ वडोदरा गुजरात में, इसको बड़ौदा भी बोलते हैं। तो ये टोटल 12 बैंक है फ़िलहाल। अभी क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? पहले पीएस, अगर एग्ज़ाम में पूछे पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं तो ये हैं टोटल 12। और नेशनलाइज्ड बैंक पूछे तो ये कितने हैं? 11। जो ये 12वां बैंक है कौन सा है? 11 + 1 जो एक है ये नेशनलाइज्ड, ये डीम्ड बैंक है। इसीलिए देखा होगा कि इसका एग्ज़ाम अलग होता है। आईबीपीएस पीओ जो एग्ज़ाम होता है उसमें इन बैंकों के होते हैं, जबकि एसबीआई का पीओ के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक पूछे तो उसमें एसबीआई भी ऐड होगा, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक पूछे तो 11 हैं टोटल। ठीक है। फिर हम देखते हैं आरबीआई तो आगे पढ़ेंगे पूरा, लेकिन वैसे देख लेते हैं एक बार कि आरबीआई को कब स्थापना करी गई? 1935 में। और इसको लागू करने के लिए कब आया एक्ट? 1934 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? कलकत्ता में था जब ये इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इसका मुंबई शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर। तो अब हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा कि 20 बैंक में से 8 बैंक जो मर्ज हो चुके थे, कौन कौन से बैंक थे वो और किसके साथ मर्ज हुए। तो सबसे पहला बैंक है कौन सा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये कब हुआ? पीएनबी के साथ मर्ज हुआ है। कब? 4 सितंबर 1993 में। विजया बैंक और देना बैंक ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हुए 17 सितंबर 2018 में। ठीक है। फिर सिंडिकेट बैंक ये हुआ कैनरा बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक है ये इंडियन बैंक के साथ हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों किसके साथ मर्ज हुए? पीएनबी के साथ। ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमने वहाँ जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही है, कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। यहीं पे जो यूबीआई है ये अलग यूबीआई है, ये अलग यूबीआई है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसके साथ आंध्रा और कोऑपरेशन बैंक, ये दोनों अलग अलग बैंक है। आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक ये यूबीआई के साथ मर्ज हुए। ठीक है। और कब हुए? 1 अप्रैल 2020 में। तो ये बैंक थे जो मर्ज हो गए थे। और रीज़न जो मैंने बताया कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इनने जैसे गवर्नमेंट परफॉर्मेंस चाहती थी वैसे दिए नहीं। इसको इस भाषा में समझ लो कि इन्होंने, अब अगर गवर्नमेंट किसी को सैलरी दे रही है किसी एम्प्लॉय को, तो उनका तो अगर मर्ज कर देगी तो क्या होगा? अगर ना उनको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बैंक ऐसे थे जहाँ से इनको प्रॉफिट बिल्कुल ऐसे लॉस हो रहा है, कुछ बैंक ऐसे थे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उनने मर्ज करने का ही सोचा इसको, तो उनने कर दिया मर्ज। ठीक है। तो उसके बाद इनने बोला कि नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, लेकिन फिर इसमें पीसीए लगा दिया, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बाय आरबीआई, मतलब लोन देने से ही मना कर देना, कि आरबीआई ने बोला हम तुम्हें लोन ही नहीं देंगे। क्योंकि कुछ बैंक ऐसे थे जैसे किसी ने किसी को लोन दिया, उसके बाद वो जिसको लोन दिया वो लोन नहीं चुका रहे, तो
इस चक्कर में लॉस में चल रहे थे। कुछ को इतना कम प्रॉफिट कि उससे कोई सही सा लग ही नहीं रहा था गवर्नमेंट को कि ये कोई हमारे बेनिफिट का है, इसीलिए इनको मर्ज कर दिया गया है। ये याद रख लें कौन कौन से बैंक है, न्यू बैंक है, विजय बैंक, देना बैंक, ये सब याद कर लेना। एक बार ही दोबारा से वीडियो देख के पॉज करके पढ़। अब आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से टाइप होते हैं बैंक के। एक होता है सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ भी देखो सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, मतलब आरबीआई सेंट्रल बैंक बोले तो तुम समझ लो कि बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक हैं उनका बैंक है, ठीक है, तो वो आरबीआई है। कमर्शियल बैंक में क्या आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर 21 हैं, फॉरेन बैंक 44-45। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है और फॉरेन बैंक जितने बैंक हैं ना सारे, स्मॉल पेमेंट्स बैंक है, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें जितने भी हैं, पेटीएम वगैरह, ये सारे आरबीआई के अंडर आते हैं। और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या है, जो हमारे यहाँ रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनते हैं, आरआरबी, तो ये हैं वो कोऑपरेटिव बैंक। और क्या होता है फिर डेवलपमेंट बैंक आते हैं, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी, ये सब आगे देखेंगे। ये बस एक छोटा सा रोड मैप दे दिया उसका कि क्या क्या है, और ताकि याद हो जाए। तो क्या क्या है देखो, स्पेशलाइज्ड बैंक भी होते हैं, कौन से, एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है, 11 बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले तो, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, या एक्सिस बैंक का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है ये हो गया, और पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम हो गया, ये सब चीज़ें। ये अभी के टाइम पे 6 हैं और ये 11 हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सुझाव दिया था, किसने दिया था, उषा थोरट कमेटी ने, कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसे होता है ना कि गांव में अगर नेशनलाइज मतलब सरकारी बैंक नहीं है, तो अगर किसी इंसान को लोन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए ये सब की सुविधा करी गई। जैसे पेमेंट बैंक है, इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी, नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा। ये कब से आने पेमेंट बैंक कब से स्टार्ट हुए, अगस्त 2015 से, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे आरआरबी को। फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो उस टाइम पे क्या, 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले रूरल कोऑपरेटिव बैंक बना। और इसको स्पॉन्सर, मतलब कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक हैं कि इन पे देखो नेशनलाइज्ड है ना, मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो 35% खर्चा करती है अपना, जो भारत सरकार है वो 50% देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15%। जैसे ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक है उत्तराखंड का, तो उसी तरीके से, तो उसमें स्टेट खर्चा करती है 15%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है 50। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितना परसेंट कौन कौन अपना लगाता है कोऑपरेटिव बैंक में, मतलब कोऑपरेटिव बैंक को जो संचालित करता है कैसे करते हैं, तो नेशनलाइज्ड रहते उसी के अंडर है जो उसे संचालित करेगा। अगर जैसे ही इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले स्पॉन्सर कौन सा, सिंडिकेट बैंक ने सबसे पहला प्रथम रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंक को 2 अक्टूबर 1975 में स्पॉन्सर किया था, किसने, सिंडिकेट बैंक ने। मतलब ये इसके अंडर में चला था सिंडिकेट बैंक, तब प्राइवेट नहीं हुआ, मतलब मर्ज नहीं हुआ था। तो सबसे पहला बैंक था जो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट के साथ मिलके प्रथम रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करी थी, चालू किया था। कहाँ, मुरादाबाद, यूपी में। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। पहले कितने थे, 196 थे, अब कितने हैं, 43 हैं। अब हम देख लेते डेवलपमेंट बैंक क्या, कौन कौन से हैं। जो नाबार्ड पढ़ा हमने, एनएचबी पढ़ा। नाबार्ड क्या होता है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में लोन प्रोवाइड देता है, लेकिन ये डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ये बैंक्स को देता है। अगर कोई इंसान बैंक से पैसा लेने जाए, और अगर मान लो बैंक के पास पैसा नहीं है, तो अगर उसे एग्रीकल्चर की फील्ड में लोन लेना है, तो वो बैंक को
के जो पर्सन होंगे वो नाबार्ड को जो उस आदमी के लोन के एसेट होंगे वो जमा करेंगे, और नाबार्ड बैंक को लोन देगा, बैंक इंसान को लोन देगा, उस पर्सन को डायरेक्टली। नाबार्ड से हमारे लोकल मतलब लोकल उनका पर्सन का कोई वो लेना देना नहीं है, बैंक के थ्रू ही होता है सब चीज़ें। तो इसका ये किसके रिकमेंडेशन पे आया? बी शिवरमन कमेटी। क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि किसके रिकमेंडेशन पे ये आया। कब इसकी स्थापना हुई? 1982 में 12 जुलाई को। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में। चेयरमैन कौन है? शाजी केवी। अभी चेक कर लेना एक बारी, मुझे पता नहीं है कौन है फ़िलहाल के, तो देख लेना। फिर आता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये किसके रिकमेंडेशन पे है? डॉक्टर C रंगराजन के। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है। चेयरमैन इसके संजय शुक्ला हैं, ऐसा देख लेना, चेक के लिए लिखा हुआ है मैंने, एक बार देख लेना। कब बने? 9 जुलाई 1988 को। फिर आता है सिडबी बैंक। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 को ये स्थापना हुई है। चेयरमैन कौन है? मंजूरी मित्तल। इन द रिकमेंडेशन ऑफ UK सिन्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आता है। फिर आता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है। ये कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कब बना है? 1982 में। चेयरमैन कौन है? हर्ष बंगारी। रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे आया? BD कुमार कमेटी के। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। इतना याद रख लेना, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम कल बाकी RBI के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। साथ ही में चमोली की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को भी कंप्लीट करना है।